मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ, चेंजेस सेव, उसके बाद मैं क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रेक डाउन आ गया है, जहाँ पर इन्होंने चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करने के लिए बताया हुआ है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। चूँकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप मुझे भी सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा आपका। मैं यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पर्सनल इन्फो आ गई और यहाँ से हम अब जा रहे हैं सेलर अकाउंट की तरफ। और सेलर अकाउंट से पहले जो हमने अकाउंट बनाया था वो ये था कि हम फाइवर पे आए हैं एज ए, हमने फाइवर पे आईडी बनाई है, एज ए मेंबर हम वहाँ पर आए हैं। तो अब ये हम करने जा रहे हैं कि अब हम इसको सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं कि हम यहाँ पर अपनी जो सर्विसेज हैं उनको सेल करेंगे, हम अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, हम सर्विसेज नहीं खरीदेंगे। अगर आप कुछ चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, आप किसी की सर्विस बाय करना चाह रहे हैं, तो आपको ये करने की कुछ ज़रूरत नहीं है अपने जो पहले अकाउंट में डिटेल्स डाली थी, बल्कि आप डिस्क्रिप्शन में भी आप बिल्कुल शॉर्ट लिख सकते हैं। आपका सिंपल काम ये होगा कि आपने प्रोफाइल आईडी बनानी है, प्रोफाइल पिक्चर लगा के सिंपली नेम अपने एडजस्ट करके अपना जो आपका जो लीगल नेम होगा वो आपने लिख के उसके बाद आप किसी भी सर्विस को बाय कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सेलर बनना चाह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा इंप्रेशन अच्छे से अच्छा हो। तो यहाँ पर मैं फुल नेम लिख देता हूँ, मोहसिन मजीद। और ये आपने फुल नेम लीगल नेम लिखना है, इसमें ऐसा नेम नहीं लिखना जो कि आपके जो आईडी कार्ड्स या बर्थ सर्टिफिकेट में शामिल ना हो। तो फाइल पिक्चर लगाई थी मैं, डिस्क्रिप्शन और उसके बाद लैंग्वेजेस हैं। अब मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। ऑक्यूपेशन में मैं यहाँ पर ग्राफिक एंड डिज़ाइन पे कर देता हूँ। यहाँ पर हम 2 से 5 जो स्किल्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि अब इसमें ग्राफिक एंड डिज़ाइन में कैरेक्टर मॉडलिंग भी आता है, इसमें हमारे पास पैकेजिंग डिज़ाइन भी आता है, टी शर्ट्स एंड मर्चेंडाइज भी आता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन पे क्लिक करें, बल्कि आपको वही सिलेक्ट करनी है जिनसे रिलेटेड आपको काम आता है, ताकि फाइवर आगे उन्हीं लोगों को आपकी प्रोफाइल दिखाए जिनको उससे रिलेटेड काम चाहिए। अगर आपने गेम डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया और किसी को गेम डिज़ाइन से रिलेटेड काम चाहिए, तो फाइवर जो है आपकी प्रोफाइल को उन लोगों के सामने दिखा देगा, जिससे प्रॉब्लम ये होगी कि वो आपको अगर प्रोजेक्ट दे देते हैं तो आपको वो प्रोजेक्ट नहीं होगा, आपका वो प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी जो आईडी है उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। खसूसन अगर वो स्टार्टिंग में है, अगर वो काफ़ी ज़्यादा आपके ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए हैं फिर भी उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में है और स्टार्टिंग में ही ये हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा आपके प्रोफाइल को अफेक्ट करेगी, जिससे आपको यही होगा कि आप उस प्रोफाइल को आप यूज़ नहीं कर सकते। आप यही समझ लीजिए, क्योंकि वो प्रोफाइल अब जिस पे ऑर्डर ही नहीं आया और पहला ऑर्डर ही कैंसिल हो गया है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो बंदा जो था वो एक्सपर्ट नहीं था, वो एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहा था, जिसको फाइवर दोबारा आगे नहीं लेके आता, क्योंकि फाइवर भी चाहता है कि वो अपने कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर जो मैं लिखना चाहता हूँ, जो मेरी इस कैटेगरी में शामिल होता है, जो मेरे स्किल्स में आता है, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बैकग्राउंड एंड एनवायरनमेंट्स आता है, यहाँ पर फोटोशॉप एडिटिंग आता है, सोशल मीडिया डिज़ाइन आता है। सोशल मीडिया डिज़ाइन में ये बैनर्स जो बनाते हैं, अक्सर आपने यूट्यूब के बैकड्रॉप्स देखे होंगे, या यूट्यूब के अपने फेसबुक के अपने पेज के थंबनेल्स देखे होंगे, यूट्यूब की वीडियोस के थंबनेल्स देखे होंगे, या अब वो जो पीछे उन्होंने बैकड्रॉप लगाया था जो अकाउंट पे बना होता है, जिसको हम जिसे हम कवर पेज कहते हैं या कवर फ़ोटो कहते हैं। तो आप ये उसमें सब जितनी चीज़ें होती हैं वो सब सोशल मीडिया डिज़ाइन में आ जाती हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो हम और काम कर सकते हैं 3 हो चुकी हैं। इसके अलावा हम वेक्टर ट्रेसिंग कर लेंगे, क्योंकि मैंने एडोब इलस्ट्रेटर मैंने लिखा हुआ था, एडोब इलस्ट्रेटर मुझे आता है, तो ये कर लेंगे। उसके बाद हम बुक एंड एल्बम कवर्स जो कि मैं बना लेता हूँ वो मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर दूँगा। यहाँ पर ग्राफिक एंड डिज़ाइन है, ईयर है मेरा चूँकि 8 साल का एक्सपीरियंस था, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2012 से 2020, जो कि 8 साल बनते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। यहाँ पर अगर मैं आगे पीछे कर देता तो ये प्रॉब्लम हो जाती कि ये मैच ना करता, तो जिसमें बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि मैंने 8 साल का एक्सपीरियंस लिखा है, तो ये ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर वही डेट लिखूँ, ताकि हर जगह पे सेम चीज़ रहे। और कोई भी बाद में अगर प्रॉब्लम आती है, जिस तरह प्रोजेक्ट कैंसिल होता है, अगर आप फाइवर की सपोर्ट से कस्टमर सपोर्ट से आप कॉन्टैक्ट करते हैं, तो वो उनके पास इंफॉर्मेशन ये सारी मौजूद होती है कि इस बंदे ने सही लिखा था या गलत लिखा था। अगर आपने गलत लिखा है तो उनको पता चल जाएगा कि ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है, और अगर आपने सही लिखा है हर जगह तो उन्हें पता चल जाएगा ये बंदा प्रोफेशनल है, तो वो आपकी हेल्प ज़्यादा अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो ऑक्यूपेशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी को ऐड करूँगा। उसके अलावा हम यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके देख लेते हैं, तो ऐड न्यू पे हमारे पास बाकी आ जाते हैं वीडियो एनिमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती ये चीज़ें, तो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, मैं इसे यूज़ नहीं करता। लेकिन अगर आपको म्यूज़िक एंड ऑडियो भी आता है वो भी क्लिक करके आप उसके भी गिग्स लगा सकते हैं।
स्किल्स मैंने मेंशन कर दिए थे, यहाँ पर एक्सपर्ट और इंटरमीडिएट यहाँ पर लिखा हुआ है। एजुकेशन मैंने मेंशन कर दी थी, सर्टिफिकेशन मेंशन कर दिया था, पर्सनल वेबसाइट। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि आप अपना पोर्टफोलियो या पर्सनल वेबसाइट को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, या यहाँ पर उसका यूआरएल या लिंक पेस्ट कर सकते हैं। तो इससे मुराद ये है कि आपने पर्सनल वेबसाइट जब यहाँ पर आता है तो आपने बिहेंस को ही यूज़ करना है। ये इसलिए क्योंकि फाइवर अलाउ करता है बिहेंस को, आप बिहेंस को यूज़ कर सकते हैं। आप आर्ट स्टेशन को या किसी और ऐसी वेबसाइट को यूज़ नहीं कर सकते जो कि जिसको फाइवर अलाउ ना करता हो। लेकिन अगर आपकी अपनी वेबसाइट है आप इसको वहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर कर सकता हूँ, लेकिन वो पोर्टफोलियो आर्ट स्टेशन में बना हुआ है, मेरा बिहेंस पर पोर्टफोलियो बना हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर पुट नहीं करने जा रहा क्योंकि मैं शायद इस वेबसाइट इस प्रोफाइल को आगे यूज़ ना करूँ। लेकिन अगर मैं यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ पर आके इसको मैं पुट कर दूँगा और इसको मैं अपनी जो प्रोफाइल है इसको मैं 100% कंप्लीट कर दूँगा। अब हम जाते हैं कंटिन्यू पे। कंटिन्यू में हमारे पास सोशल प्रेजेंस आ गई। मैंने यहाँ पे गूगल अकाउंट लिंक किया था, आप यहाँ से बाकी भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं और कनेक्ट नहीं करने वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, और यहाँ पर मैंने ईमेल से तो वेरीफाई कर लिया था शुरू में ही, लेकिन अब मैं फ़ोन नंबर से वेरीफाई करने जा रहा हूँ। फ़ोन नंबर से वेरीफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप फ़ोन नंबर से वेरीफाई करेंगे तभी आप गिग अपलोड कर सकेंगे, वरना आप गिग अपलोड नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए ये है कि आपने अब यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखना है। ऐड फ़ोन नंबर में जाके आप यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान +92 लिखा हुआ है। इसके बाद आपने 0 नहीं लगाना, बल्कि आपने 3 से स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर मेंशन करने जा रहा हूँ, और ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि जब आप फ़ोन नंबर मेंशन करेंगे तो आप वो फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड कीजिएगा जिसको आपने पहले फाइवर पर यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं जिसके बाद आपको 24 आवर्स के लिए वेट करना पड़ता है। अगर आप वो नंबर्स यूज़ कर रहे हैं जो कि पहले यूज़ हुए हैं तो आपको 24 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। 24 घंटों में आप अपनी आईडी को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा तो आपका एक दिन ज़ाया हो सकता है। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई बाय SMS कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आपको रिसीव हो जाएगा मोबाइल फ़ोन पे। अगर इससे नहीं होता आप वेरीफाई बाय कॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैसेज आ गया है मेरे पास, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। सबमिट कोड मैं करूँगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो अकाउंट है वो यूज़ेबल हो गया, यानी हम उस पर अब उसको एज अ सेलर अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। अब उससे हम गिग्स भी लगा सकते हैं, उसको हम सेलर अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ताकि ये इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इन केस अगर आपका कोई फाइवर की आईडी या पासवर्ड भूल जाते हैं, या आपकी आईडी जो है लॉगिन नहीं हो सकती, या किसी वजह से वो बैन हो जाती है, तो उसके लिए जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे सर्वर सपोर्ट से, सपोर्ट सेंटर से आप करेंगे, तो वहाँ पर वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिनमें सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी होते हैं। ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको आगे भी यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आप कोई बैंक अकाउंट लिंक करते हैं तो उस बैंक अकाउंट के भी सिक्योरिटी क्वेश्चंस यूज़ करने पड़ेंगे। और जब हम कॉन्टैक्ट करते हैं, जिस तरह आपने बैंक अकाउंट, जिस तरह हम यहाँ पे आगे जाके पेओनियर का बैंक अकाउंट कनेक्ट करेंगे, तो वहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन हमें दिए होंगे, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है पेमेंट्स में तो हमें वहाँ पर उनके जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करनी पड़ेगी, और वो तभी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जब तक आप उनको सही सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने लगाए हैं वो नहीं बता देते। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपने उसका आंसर देना है। अगर वहाँ पर आंसर गलत हो जाता है, या फाइवर के यहाँ पर आपको आंसर गलत हो जाता है, तो आपको एक्सेस नहीं देंगे, बल्कि वो उसी टाइम आपकी कॉल जो है वो आपकी कॉल को काट देंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये स्पैम में चला जाता है सब कुछ। तो यहाँ पर हम सिक्योरिटी क्वेश्चन लिख देते हैं। फर्स्ट पेट का नेम है, चाइल्डहुड निक नेम का नेम है, एलिमेंट्री स्कूल का। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं एलिमेंट्री स्कूल लिख देता हूँ। मैं सिंपली APS लिख रहा हूँ। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन मैंने लिख के ओके कर दिया। और सिक्योरिटी क्वेश्चन को आपने ध्यान से रख लेना है, और आपने इसको सिंपल से सिंपल रखना है ताकि आपको बताने में आसानी हो। तो यहाँ मैं फ़िनिश कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर भी फ़िनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर लोडिंग हो रही है। अब ये हमारे पास गिग का ऑप्शन आ गया है। इसका मतलब ये है कि हम गिग अपलोड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि आप हमारे पास फाइवर प्रो बिकम अ सेलर, मैसेजेस, सेव्ड ऑर्डर्स, और यहाँ पर एक और ऑप्शन आ गया प्रोफाइल का। तो अब ये हमारे पास न्यू ऑप्शंस आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब हम ईज़िली यहाँ पर अब हम ईज़िली अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, और हमारे पास वो सारे टूल्स आ गए हैं जो कि ज़रूरी होते हैं सर्विसेज को सेल करने के लिए। यहाँ पर मैसेजेस के ऑप्शन में जाएँ तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया है कि आपकी इमेज रिमूव कर दी गई है, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं आ रही थी। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मैंने इमेज जो है
ये मैंने यूज़ की थी एक और फाइवर आईडी में, तो वही इमेज को मैंने दोबारा अपलोड कर दिया, तो इस वजह से ये रिमूव हो गई है। तो इसको मैं जाके दोबारा से एक न्यू पिक्चर अपलोड कर दूँगा जो कि मैंने पहले फाइवर पे यूज़ ना की हो। तो ये आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, या आपकी इमेज रिमूव हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा था आपने अपनी असल इमेज को यूज़ करना है, तो उसको मैंने पहले यूज़ किया हुआ था, उसको मैं दोबारा ऐड कर दूँगा, इस वजह से ये रिमूव हो गई है। तो अब हमारे पास गिग का ऑप्शन आ गया, और गिग के ऑप्शंस में क्या होता है इस बारे में हम डिस्कस करने जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या हमें फीचर्स मिलते हैं, इसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और किस तरह से हम अपने गिग को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जैसे कि मैंने पहले कहा था एग्जांपल्स के बारे में, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ गिग से रिलेटेड। तो एग्जांपल देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि रेफरेंस आपको मिल जाता है, और रेफरेंस का फ़ायदा ये होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको आसानी हो जाती है उससे बाकी जितने भी सेलर्स हैं उनके साथ मैच करने में, compete करने में। इससे आपको प्राइसेस का भी पता चल जाता है कि बाकी कितनी प्राइसेस उन्होंने लिखी हुई हैं और आप कितनी प्राइसेस लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया। यहाँ पर मैंने फाइवर के होम पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पर ये मैंने सेकंड टैब में ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर मैं इसकी जो बाकी ऑप्शंस हैं, जो बाकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, मैं वो यहाँ पर चेक कर लूँगा गिग्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे गिग्स शो हो रही हैं, जो कि हम ऐसे तो नहीं देखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ वो देखेंगे जो हमारे काम से रिलेटेड हों। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है, यहाँ पर वेबसाइट से रिलेटेड है, यहाँ पर ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। तो ये सारे हम नहीं देखने जा रहे हैं, हम सिर्फ वो सर्च करेंगे जो हमारे मतलब के हों, या जो हमारी कैटेगरी से मैच करती हैं। तो उसके लिए ये है कि आप सर्च का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेन्यूज़ दिए हुए हैं, जिसके अंदर सब मेन्यूज़ हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर हम सर्विसेज जो हैं वो लिख सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड हम फ़िल्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि ग्राफिक एंड डिज़ाइन में हमारे पास, क्योंकि हमारा जो काम है वो ग्राफिक एंड डिज़ाइन से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको बाकी भी बता देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ आ जाती है, एसईएम आ जाती है, वेब ट्रैफिक आ जाती है, लोकल एसईओ आ जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब कुछ आ जाएगा। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में जितना भी ऑफिस वाला वर्क होता है, जिसमें अक्सर आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, इनका यूज़ होता है, तो वो उससे रिलेटेड ज़्यादातर यहाँ पे काम होता है। जैसे ईमेल कॉपी हो गया, केस स्टडीज़ हो गया, वाइट पेपर्स हो गया, ट्रांसलेशंस हो गई, उसके बाद आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट्स हो गए, लिंक्डइन प्रोफाइल्स हो गई, ट्रांसक्रिप्ट हो गए, यूएक्स राइटिंग होगी, उसके बाद बीटा रीडिंग, बुक एडिटिंग, इस तरह की सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। इसमें लीगल राइटिंग भी यहाँ पर आ जाती है, स्पीच राइटिंग भी आ जाती है, प्रेस रिलीज भी आ जाती है, यानी वो सब चीज़ें जो कि राइटिंग से रिलेटेड हैं, या हम कह सकते हैं जो कि ऑफिशियल, जो ऑफिस से रिलेटेड हैं, जिसको हम कहते हैं जो क्लरिकल स्टाफ से रिलेटेड हैं, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगर आप कुछ ऐसा चीज़ करना चाह रहे हैं जो कि क्लरिकल स्टाफ से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इजीली मिल जाएंगी। वीडियो एंड एनिमेशन से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, तो वो सारा का सारा यहाँ पर अवेलेबल होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो न्यू है, इनका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये न्यू कैटेगरीज आई हैं, जिसमें आप यहाँ पर प्रोफाइल, इसमें यहाँ पर गिग आप लगाएंगे, तो इसमें ये है कि पहले गिग कम होंगे, तो आप लगाएंगे तो आपका गिग टॉप पे आ सकता है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। म्यूज़िक एंड ऑडियो में म्यूज़िक एंड ऑडियो से रिलेटेड हैं। यहाँ पर अगर आप सिंगिंग करते हैं, या म्यूज़िक एडिटिंग करते हैं, या कंपोजिंग करते हैं, या जो भी आप इस रिलेटेड काम करते हैं, इससे रिलेटेड काम करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा। प्रोग्रामिंग एंड टेक में यहाँ पर हमारा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आ जाता है। बिजनेस से हमारे पास ई कॉमर्स मैनेजमेंट आ जाती है। डेटा एंट्री का काम जो होता है वो यहाँ पर आता है। लीगल काउंसलिंग यहाँ पर आता है। मार्केट रिसर्च यहाँ पर आता है। उसके बाद लीड जनरेशन और इस तरह की जितनी भी चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड होती हैं वो यहाँ पर आती हैं। लाइफस्टाइल में आपके पास गेमिंग आ जाता है, ऑनलाइन लेसन आ जाते हैं, यानी जो लाइफ से रिलेटेड है, जो कि हम नॉर्मली हम देखते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के साथ चलते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ का है, ये न्यू टैब, ये न्यू ऑप्शन है। यहाँ पर ये है कि ये पहले नहीं होता था, ये पिछले कुछ 1-1.5 साल से आई थिंक ये यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर हमारे पास गेम क्रिएशन है। इंडस्ट्रीज़ में ये होता है कि जो इंडस्ट्री में काम होता है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा। इंडस्ट्री का मतलब सनत है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऐसी सनत जो कि फ़िज़िकल काम करती है। इसमें बहुत सारी ऐसी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि नॉन फिज़िकल काम करती है, जैसे गेम्स बनाना होता है, गेमर्स एंड स्ट्रीमर्स हो गए, इस तरह की सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो हमारा जो काम है वो ग्राफिक एंड डिज़ाइन से रिलेटेड है। और यहाँ पर जो हम पहले गिग अपलोड करने जा रहे हैं, जो पोस्ट करने जा रहे हैं, ये गिग बेसिकली एड्स, जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, इनको हम गिग कहते हैं, या आप एड्स भी कह सकते हैं। अगर आप OLX पे जाएँ तो वहाँ पर एड्स लगे होती हैं। इसी तरह शब्दराज पे जाएँ तो वहाँ पर भी इस तरह से एड्स लगे होते हैं, या प्रोडक्ट लेआउट किए होते हैं, तो इनको यहाँ पर गिग कहा जाता है। तो वहाँ पर ग्राफिक एंड डिज़ाइन में जाता हूँ।
यहाँ पर जाने के बाद यहाँ लोगो डिज़ाइन है, फ़ोटोशॉप एडिटिंग। मैं पहला गिग जो अपलोड करना चाहता हूँ वो फ़ोटोशॉप एडिटिंग से रिलेटेड हम इससे कर सकते हैं, बुक डिज़ाइन से कर सकते हैं, हमने जो बाकी ऑप्शन चूज़ किए थे हम उससे भी रिलेटेड कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि फ़ोटोशॉप एडिटिंग से रिलेटेड मैं अपना पहला गिग अपलोड करूँ जो कि विजुअल डिज़ाइन में आता है। तो मैंने फ़ोटोशॉप रिलेटेड से फ़ोटोशॉप एडिटिंग पे क्लिक किया ताकि उससे रिलेटेड मेरे पास सारे काम आ जाएँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो शो हो रहे हैं वो काफ़ी सारी प्रोफाइल्स शो हो रही हैं जिनको मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं मिडल माउस बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। तो मैं रेंडमली कुछ प्रोफाइल्स जो हैं वो मैं यहाँ पर पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रोफाइल्स रेंडमली पिक कर ली हैं और हमारे पास यहाँ पर ये शो हो रही है ऊपर। तो मैं जाके इन सबको देख लेता हूँ। तो ये एक गिग है जिसको हमने एक्सपेंड कर लिया है, इसको हमने ओपन कर लिया है और ये हमारे पास आ गया है यहाँ पर सामने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये सब की सब इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको यहाँ पर अपने गिग में ऐड करनी होगी ताकि जो बायर है उसको पता चल सके कि वो क्या काम करवाना चाह रहा है। तो इसका सबसे पहले एक टाइटल होता है, आई विल डू फोटोशॉप हाई एंड पोर्ट्रेट रीटच। मैं फोटोशॉप की हाई एंड पोर्ट्रेट रीटचिंग करूँगा, मतलब जो आपका पोर्ट्रेट आपने बनाया है उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे अगर आप पोर्ट्रेट बनाते हैं वहाँ पर कलर के, या अगर आप कह सकते हैं कि जो फैब्रिक है या वहाँ पर अगर कोई चीज़ यहाँ कोई ख़राब है एरिया, आप उसको ठीक कर सकते हैं। या बाज़ का ये होता है कि आई लाइनर अगर लड़कियों ने लगाया है वो आई लाइनर थोड़ा बाहर की तरफ आ जाए तो उसको रिमूव कर सकेंगे। उसके बाद अगर किसी ने इयर रिंग्स पहनी है उसको रिमूव कर सकेंगे आप। अगर आपने पिंपल्स हैं आपकी स्किन पे या फेस पे पिंपल्स हैं, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, मोल्स को रिमूव करना चाहते हैं, तो वो आप इस तरह के काफ़ी सारे काम जो हैं वो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका टाइटल है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास भी एक टाइटल आ जाता है, ये वही टाइटल है। कैटेगरी जो हमने सेलेक्ट की थी, यहाँ पर हम गए थे ग्राफिक एंड डिज़ाइन, विजुअल डिज़ाइन और यहाँ पर फोटोशॉप एडिटिंग। वही कैटेगरी यहाँ पर हमें लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर हम जाएंगे ग्राफिक एंड डिज़ाइन, सब कैटेगरी यहाँ पर विजुअल विजुअल डिज़ाइन था आई थिंक। ये फ़ोटोशॉप एडिटिंग सब कैटेगरी यहाँ पर आ गई। फ़ोटोशॉप एडिटिंग हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आगे आपको बताता जाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेजेस हैं। ये पैकेजेस हमारे पास यहाँ पर आगे आएंगे प्राइसिंग में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये अबाउट दिस गिग है वो यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन में आएगा, डिस्क्रिप्शन एंड FAQ में आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ एडिटिंग टाइप क्या है और फाइल फॉर्मेट क्या आएंगे, ये सब के सब हम प्राइसिंग में ऐड करेंगे। अबाउट सेलर हमारे पास आ जाता है, वो कि हमारी प्रोफाइल आ जाएगी और हमारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। उसके बाद पैकेजेस आ जाएंगे हमारे जो कि यहाँ पर भी मेंशन है। उसके बाद रिकमेंडेड हमारे पास जो इससे रिलेटेड हैं वो शो होंगे जो बाकियों की प्रोफाइल्स होंगी। और उससे नीचे जाएंगे तो हमारे पास रिव्यूज़ आ जाते हैं, जो लोगों ने रिव्यू किया होता है हमारे प्रोडक्ट्स को या हमारी सर्विसेज को बाई करने के बाद वो जो रिव्यू करते हैं वो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं। उनके पास उनके रिव्यूज़ आ जाते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं उनके लिए जो सर्विसेज को ख़रीदना चाहते हैं। और आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो अपनी रैंकिंग है उसको हाई से हाई करें और रिव्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव रखें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके पास 21 ऑर्डर्स जो हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं जो ये कर रहा है, यानी कि 21 ऑर्डर्स उसके पास अभी भी मौजूद हैं। तो इसकी पैकेजेस के बारे में देख लेते हैं। बेसिक पैकेज है हमारे पास $5 का जो कि 869 बनते हैं समथिंग, ये $5 का है। दूसरा हमारे पास स्टैंडर्ड पैकेज है जो कि आई थिंक ये $10 का बनता है। उसका प्रीमियम पैकेज जो है ये बनता है तकरीबन $15 आई गेस, इतने बनते हैं, ये उसका पैकेज बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेजेस हैं जो कि आपको लिखने होंगे। यानी अगर कोई बेसिक एडिटिंग करवाना चाहता है तो उसको प्रीमियम के पैसे ना देने पड़े, या जो प्रीमियम एडिटिंग करवाना चाहता है वो बेसिक के पैसे ना पे करे, ताकि आपको जो है आपकी मेहनत की पूरी, जो आपने मेहनत की है उसके मुताबिक आपको पैसे मिल सके। तो यहाँ पर बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम पैकेजेस आ जाते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये गिग थंबनेल है, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर गिग की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। उसके बाद हमारे यहाँ पर पैकेजेस आ जाएंगे, वही पैकेजेस आए, बस यहाँ पे ये है कि डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास डिटेल में नहीं दिया हुआ, यहाँ पर हमारे पास डिटेल में दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास रिव्यूज़ आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये हमने एक रफ़ प्ले आउट देख लिया है इसका गिग्स का, कि गिग्स किस तरह से काम करती हैं। और बाकी भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। डू फोटोशॉप एडिटिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं फ़ोटोशॉप की एडिटिंग करूँगा, बैकग्राउंड चेंज करूँगा, उसके बाद फेस स्वैप करूँगा, रीटचिंग, रीसाइजिंग इन 12 आवर्स। इसका मतलब ये कि 12 घंटे के अंदर अंदर ये सारे काम करेगा। और इसके जो क्लाइंट्स ने काम करवाए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो क्लाइंट्स ने काम करवाए हैं।
ये आप देख सकते हैं, ये सारे काम जो हैं ये क्लाइंट्स ने करवाए हैं और इसने वो करके दिए हैं और उसके इसने चार्ज किया जितना इसका बनता है, जितने इसने यहाँ पर पैकेजेस लिखे हैं। तो यहाँ पर उनकी फिर से यहाँ पर हमारे पास से आ जाती है डिस्क्रिप्शन आ जाती है गिग की, उसके बाद इनकी प्रोफाइल आ जाती है और ये पाकिस्तान से हैं। सफ़ा अमजद 34 नाम है इनका और ये पाकिस्तान से हैं लेडी और ये पाकिस्तान से काम कर रही हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल्स आ जाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पैकेजेस में जो लिखा हुआ है, इनको हम बाकी आगे जाके डिटेल में इनको हम पढ़ेंगे जब हम अपनी गिग बना रहे होंगे। इस तरह से बाकी हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल्स हैं और बाकी बैकग्राउंड एडिटिंग है, बैकग्राउंड रिमूविंग है, हमारे पास फोटोशॉप एडिटिंग है। तो इस तरह से काफ़ी सारी प्रोफाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पर, जिनको हम एज एग्जाम्पल यूज़ करके एक यूनिक प्रोफाइल बनाएंगे। और चंद चीज़ें जो मैं गिग से रिलेटेड मेंशन कर देना चाहता हूँ पहले, वो ये है कि आपने जो टाइटल है, जो आपने इसकी डिस्क्रिप्शन है, वो आपने कॉपी नहीं करनी, एज इट इज़ कॉपी नहीं करनी। इससे मतलब ये है कि आपने ऐसा नहीं करना कि जैसे मैंने अब पिक्चर यूज़ की थी, वो मैंने अपनी दूसरी आईडी पे भी यूज़ की हुई है। अब मैंने वही पिक्चर यहाँ पर अपलोड की तो फाइवर ने उसको रिमूव कर दिया और मैं आपको यही बताने के लिए मैंने वो पिक्चर अपलोड की थी ताकि आपको पता चल सके कि फाइवर ने कितनी जल्दी एक्शन लिया है, जबकि हमने अब तक प्रोफाइल बनाई है, हमने उसको सेलर अकाउंट में कन्वर्ट भी नहीं किया, लेकिन फाइवर ने उससे पहले ही उस पिक्चर को रिमूव कर दिया है क्योंकि फाइवर ने कहा है कि ये पिक्चर पहले ही यूज़ हुई है। तो इसी तरह से अगर आप किसी के टाइटल को एज इट इज़ या उसके डिस्क्रिप्शन को एज इट इज़ कॉपी करते हैं तो फाइवर को उसी टाइम पता चल जाएगा कि उसने कॉपी की है कहीं से। तो जिस ऐड से कॉपी की है पता चल जाएगा ये ऐड काफ़ी पुराना है, ये गिग काफ़ी पुरानी लगी हुई है, तो इसी ये अभी न्यू गिग जो लगाई है ये कॉपी की है, तो उसका मतलब ये है कि बंदा क्रिएटिव नहीं है। तो आपकी उस गिग को डिनाई कर देगा, डिक्लेयर कर देगा, उस गिग को आपकी वो गिग जो है उसको प्रूव नहीं करेगा। तो ये चीज़ होती है कि आपने ऐसा टाइटल लिखना है जो टाइटल यूनिक हो, छोटा हो, ज़्यादा बड़ा टाइटल ना हो जो पढ़ने में मुश्किल हो जाए, और ऐसा टाइटल लिखना है जो कि आपका ओरिजिनल टाइटल हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल कॉपी किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन भी ऐसी लिखनी है, रिक्वायरमेंट्स गैलरीज जो पिक्चर्स लगानी है ख़ास तौर पे वो भी आपने इसी तरह से ही लगानी है। तो यहाँ पर मैं टाइटल लिख देता हूँ, फोटोशॉप एडिटिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आई विल पहले से लिखा होता है, आपने आगे लिखना होता है। तो आई विल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेंज बैकग्राउंड, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मैं बैकग्राउंड चेंज करूँगा, मैनिपुलेशन करूँगा और रीटचिंग करूँगा। इसका मतलब ये है कि मैं बैकग्राउंड चेंज करूँगा फ़ोटोज़ के, उसके बाद जो मैनिपुलेशन है डिफरेंट फ़ोटोज़ मर्ज करके एक फ़ोटो बनाऊँगा, उसके बाद रीटचिंग करूँगा जो कि हम फ़ोटोज़ खींचते हैं उसमें जो पिंपल्स रिमूव करने होते हैं या आपने बाकी इस तरह की एडिटिंग करनी होती है वो मैं यहाँ पर करूँगा। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद कैटेगरी ये यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट परफेक्ट। अगर यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ लिख देते, मिसाल के तौर पे मैं इसको अगर कॉपी करूँ, मैं यहाँ इसको अब ये देख सकते हैं मैंने चेंज लिखा है यहाँ पर सिर्फ आई विल चेंज, तो यहाँ पर कह रहे हैं 15 कैरेक्टर्स मिनिमम। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये कह रहे हैं 4 वर्ड्स मिनिमम, तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं इस एरिया को कॉपी कर लेता हूँ। तो अब ये भी यहाँ पर कह रहे हैं 4 वर्ड्स मिनिमम, 1 2 यानी कि 2 हुए हैं, अब 2 और हमने करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब जस्ट परफेक्ट आ जाए इसका मतलब ये है कि अब ये आपका जो टाइटल है ये बिल्कुल अच्छा टाइटल है, ना कि ज़्यादा बड़ा है, ना कि बहुत शॉर्ट है। तो आपको ये जब पता चल जाए कि आपका टाइटल अच्छा है तो अब आपने आगे जाना है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ जाती है टाइटल में तो वहाँ पर आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा। और याद रहे कि यहाँ पर आपने नंबर्स यूज़ नहीं करने, मतलब 2 3 4 5 ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं जब हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी के भी टाइटल में नंबर्स नहीं लिखे होंगे क्योंकि आपको प्रोफेशनली काम करना है। अगर मैं यहाँ पर नंबर टाइप करता हूँ चेंज टू बैकग्राउंड तो ये awkward सा लग रहा है, तो आपको ऐसा करना है कि वो अच्छे से अच्छा लगे। नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है समझने में आसानी हो उसको, और तीसरी बात ये है कि इम्प्रेशन अच्छा पड़े। तो यहाँ पर मैंने आई विल चेंज बैकग्राउंड मैनिपुलेशन, आई विल चेंज बैकग्राउंड मैनिपुलेशन एंड रीटचिंग मैंने ये लिख दिया। तो इसके बाद मैं ग्राफिक एंड डिज़ाइन फोटोशॉप एडिटिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया। कैटेगरी सजेस्टेड जो उन्होंने सजेस्ट की थी टाइटल की बेस पे वो ग्राफिक एंड डिज़ाइन फोटोशॉप एडिटिंग की थी, ग्राफिक एंड डिज़ाइन अदर की थी और ग्राफिक्स फॉर स्ट्रीमर्स की थी। तो फोटोशॉप एडिटिंग जो है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद गिग मेटा डेटा यहाँ पर दिया हुआ एडिटिंग टाइप। अब ये कह रहे हैं कि एडिटिंग टाइप जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो किस तरह की करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैकग्राउंड रिमूविंग करूँगा,
रीसाइजिंग करूँगा या रिस्टोरेशन करूँगा, फ़िल्टर्स एंड इफेक्ट्स करूँगा, रिटेजिंग एंड इन्हेंसमेंट्स करूँगा। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड रिमूवल। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर एक ही सर्विस को कर सकते हैं, तो ये बैकग्राउंड रिमूवल मैं कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद फाइल फॉर्मेट जो है जस्ट अदर भी मैं यहाँ कर देता हूँ। फ़ोटो रिटचिंग में यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ फाइल फॉर्मेट पे कि मैं कौन सा फाइल फॉर्मेट डिलीवर करूँगा। तो मैं जेपीईजी करूँगा, पीडीएफ, पीएनजी, पीएसडी, रा और टिफ फाइल में। या आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं फोटोशॉप से। तो आप इन सबको कर दें, इन सबको आप टिक कर दें, ताकि आप जब क्लाइंट को प्रोवाइड करें तो बाद में अगर क्लाइंट को चाहिएगा, पीएसडी चाहिए होगा या पीडीएफ चाहिए होगा, और अगर आपने इस पर टिक नहीं किया तो क्लाइंट किसी और प्रोफाइल की तरफ जा सकता है और वहाँ पे जाके उनको ऑर्डर दे सकते हैं। तो आपने ये सबको मतलब यहाँ पे क्लिक कर देना। इसके अलावा भी जो आप प्रोवाइड करेंगे जस्ट अदर करके, अब वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जिस तरह आप डबल इलस्ट्रेटर, आपने डबल इलस्ट्रेटर पे कोई चीज़ बनाई है तो यहाँ पर एआई फाइल लिख देंगे या इलस्ट्रेटर लिख देंगे। इस तरह से आप बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। ये एक्सटेंशन हैं .jpeg है, .pdf, .png, .pst, इस तरह से आप बाकी सारी यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब बारी आ जाती है टैग्स के बारे में। तो टैग्स के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे इन्होंने टैग्स ये लगाए हुए हैं, रिलेटेड टैग्स, इन्होंने टैग्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, लास्ट में टैग्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये टैग लगाए हुए हैं। तो टैग से बेसिकली मुराद ये होता है, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा काशिफ की, कि उन्होंने आपको एसईओ के बारे में बताया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पता चल गया होगा, आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो गया होगा एसईओ के बारे में कि एसईओ क्या चीज़ होती है। और मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है, लेकिन मैं एक दफ़ा शॉर्ट वर्डिंग में बता देता हूँ। तो बेसिकली एसईओ इससे मुराद, मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने इसे सेव कर दिया है। ये कह रहे हैं कि टाइटल यहाँ पर होना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं आपको आगे सर्च करके बता देता हूँ। ये कुछ टैब्स हैं, मैं इनको क्लोज़ कर दूँगा। अब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ, मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कि ऐसे मोबाइल फ़ोन जिनकी रैम 4 GB हो और उनकी स्क्रीन जो है 6 इंचज़ हो, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मोबाइल फ़ोन्स हैविंग 4 GB रैम एंड 6 इंचज़ स्क्रीन। तो यहाँ पर ही मेरे पास वही डेटा आएगा, वही रिज़ल्ट्स आएंगे जो कि जो मैंने अब ये लिखा मोबाइल फ़ोन, यहाँ पर लिखा मोबाइल फ़ोन हैविंग 4 GB रैम एंड 6 इंच स्क्रीन। तो काफ़ी मैंने एक लेंथ ही लिखा हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिंपल जाकर लिख दूँ मोबाइल फ़ोन, या मोबाइल लिख देते हैं, 4 GB रैम 6 इंचज़ स्क्रीन। अब यहाँ पर मैंने लिखा है तो यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट आया। पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास रिजल्ट अच्छे से नहीं आ रहे थे, कैटेगरी वाइज नहीं आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा था मोबाइल फ़ोन हैविंग 4 GB रैम और 6 इंच स्क्रीन। इसका मतलब ये है कि ऐसे मोबाइल फ़ोन जिसकी रैम 4 GB होगी और उसकी इंची जो स्क्रीन होगी वो 6 इंचज़ होगी, जिसकी वजह से ये गूगल को समझने में मुश्किल हो गई थी, क्योंकि ये कोई भी ऐसे, अब नॉर्मल जो लोग हैं वो इसी तरह से सर्च करते हैं, लेकिन अगर आपने एसईओ अच्छे तरीके से की हुई है तो अगर आप सर्च करेंगे मोबाइल 4 GB रैम 6 इंच स्क्रीन, तो आपको वही मोबाइल मिलेंगे जिनकी 4 GB रैम है और 6 इंचज़ स्क्रीन है। तो आपको यहाँ पर मिल गया। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, वहाँ पर जाके आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरह से आप सेम अगर आपने सर्च करना है, जिस तरह फोटोशॉप एडिटिंग बैकग्राउंड रिमूवल, अगर आपने ट्यूटोरियल इसके बारे में लिखना है तो आम बंदा जो है वो इस तरह सर्च करेगा कि बैकग्राउंड मूविंग फोटोशॉप ट्यूटोरियल इन उर्दू। अब आम बंदा इस तरह से सर्च करेगा जो कि उसके पास यहाँ पर रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन एसईओ से ये फ़ायदा होता है कि आप यहाँ पर जाके सिंपल लिख सकते हैं, बैकग्राउंड लिख सकते हैं या बीजी अकेला भी लिख सकते हैं। तो बैकग्राउंड रिमूविंग फोटोशॉप उर्दू, आपने ये लिखा, आपके पास फिर भी वही रिज़ल्ट आएंगे। इससे ये कि टाइम कम बच गया। अब जो इसकी एसईओ है वो काफ़ी अच्छे से की हुई है, जिससे मुराद ये है कि मैंने अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फोटोशॉप बैकग्राउंड रिमूविंग फोटोशॉप ट्यूटोरियल उर्दू लिखूँ, या मैं यहाँ पर लिखूँ कि बैकग्राउंड रिमूविंग फोटोशॉप उर्दू, अब इन दोनों से एक ही मायने बन रहा है, यानी कि इस बंदे ने बैकग्राउंड रिमूविंग फोटोशॉप उर्दू को टैग्स में यूज़ किया हुआ है।
तो इसी तरह से हमने टैग्स ऐसे यूज़ करने हैं कि अगर कोई लिखता है बैकग्राउंड रिमूविंग, तो हमारा जो गिग है वो उसके रिजल्ट्स में आ जाए। ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर टैग्स लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं टैग्स लिख देता हूँ जैसे वेबसाइट बनाने से रिलेटेड लिख सकता हूँ, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन लिख सकता हूँ, उसके बाद वर्डप्रेस लिख सकता हूँ। तो जब कोई वर्डप्रेस लिखेगा तो मेरा ऐड उसके पास शो हो जाएगा। ज़ाहिर बात है कैटेगरी भी डिपेंड करती है, लेकिन टैग्स भी करते हैं, तो टैग्स का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अब जो ग्राफिक एंड डिज़ाइन से रिलेटेड जो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, बैकग्राउंड मैनिपुलेशन से रिलेटेड और रिटर्निंग से रिलेटेड कर रहा हूँ, तो मुझे वैसे ही यहाँ पर टैग्स लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं फोटोशॉप एडिटिंग लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर फोटोशॉप एडिटिंग लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, फोटोशॉप एडिटिंग हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बैकग्राउंड रिमूविंग। बैकग्राउंड रिमूवल लिख सकता हूँ, और हम यहाँ से भी देख सकते हैं उन्होंने कौन से टैग्स लिखे हैं। इमेज रीसाइजिंग किया, बैकग्राउंड रिमूवल, फ़ोटो रीटचिंग, फेस स्वैप, फ़ोटो एडिटिंग। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है फ़ोटो एडिटिंग लिख दिया है, बैकग्राउंड रिमूवल लिख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फेस रिटचिंग लिख सकता हूँ। अपने यहाँ पर 5 टैग्स लिखने होते हैं। फेस रिटचिंग मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ ऐसा यूनिक मेंशन कर सकता हूँ जो कि मेरे गिग से रिलेटेड हो। तो मैनिपुलेशन, हाँ मैनिपुलेशन हम लिख सकते हैं जिसमें फ़ोटो मैनिपुलेशन आ जाता है। फ़ोटो मैनिपुलेशन आगे हम ये लिख देते हैं, और उसके बाद हम लिख देते हैं रीसाइजिंग लिख देते हैं। अगर हम रीसाइजिंग करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर कोई सर्च करेगा फ़ोटो एडिटिंग करता है, बैकग्राउंड रिमूवल करता है, फेस रिटचिंग, फ़ोटो मैनिपुलेशन या रीसाइजिंग इमेजेस करता है, तो हमारी गिग जो है उसको शो हो जाएगी। अगर कुछ और सर्च करता है, जिस तरह अब वो करता है वीडियो एडिटिंग, तो उसमें हमारी गिग शो नहीं होगी क्योंकि हमने टैग्स नहीं लगाए हुए। तो टैग्स का मतलब ये होता है। तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। चेंजेस सेव हो गई हैं हमारे पास। यहाँ पर हम नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ नेक्स्ट माइलस्टोन आ गया। अब हमने इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास स्कोप एंड प्राइसिंग आ गया है, पैकेजेस आ गए हैं। पैकेजेस डिफाइन करेंगे हम, यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विसेज लिखेंगे, और ये सब कुछ जो हम प्रोवाइड करेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से कि अगर आप कोई सर्विस बाय करते हैं और वो लिख देते हैं कि हम आपको, या कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं आप, तो वो आपको लिखेंगे, वो आपको मेंशन कर देते हैं कि इसमें 3 साल की गारंटी होगी, 1 साल की गारंटी होगी, और इसके बाद ये है कि इसकी जो शिपिंग होगी वो हम देंगे। इंस्टॉलेशन, जिस तरह आप एसी लेते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि इंस्टॉल हम खुद करेंगे, हमारी कंपनी के वर्कर्स आके इसको इंस्टॉल करके जाएंगे फ्री में। और उसके बाद हम बाकी जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो उसमें उन्होंने लिखा होता है इसकी 4 GB रैम है, इसकी इतनी वारंटी है, इसकी बैटरी टाइमिंग इतनी है, इसकी स्पेसिफिकेशन इतनी है, उसके बाद इसकी इंश्योरेंस, और ये सब चीज़ें उन्होंने लिखी होती हैं। इसी तरह से आपने भी लिखना है ताकि क्लाइंट जब आपके पास आए और उसे पता चले कि हाँ मैं इससे काम करवाना चाह रहा हूँ, तो ये मुझे क्या क्या सर्विसेज और क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करके देगा जो कि बाकी नहीं कर रहे। तो यहाँ पर स्कोप एंड प्राइसिंग में आपने 3 पैकेजेस क्लिक किया हुआ है। यहाँ पर 1 पैकेज का मतलब ये है कि सिर्फ हमारे पास एक पैकेज होगा जिसमें क्लाइंट सेलेक्ट नहीं कर सकेगा कि बेसिक, स्टैंडर्ड या प्रीमियम पैकेज करना है, तो वो सिलेक्ट नहीं कर सकेगा। इसमें आपका एक ही पैकेज होगा जिसमें आप सब काम प्रोवाइड कर देंगे। जिस तरह हम कह सकते हैं कि एसईओ कह सकते हैं, या सिंपल हम वर्ड्स में कह सकते हैं कि मैं आपके जो है बैकग्राउंड को रिमूव करूँगा। अब बैकग्राउंड को रिमूव करने का आपने अगर लिखा हुआ है यहाँ पे कि मैं आपकी एक सिंगल पोर्ट्रेट को या एक सिंगल पिक्चर को जिसमें एक शख्स खड़ा हो उसका मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँगा, उसकी आपने प्राइस लगा दी है $5, तो आप उसको बेसिक में रख सकते हैं क्योंकि आप उसमें कोई और चांस ही नहीं है। वो वही शख्स आपको ऑर्डर देंगे जिसकी सिंगल पिक्चर, जो वो सिंगल खड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि बैकग्राउंड रिमूव कर दें, तो वही लोग आपको ऑर्डर देंगे। कोई भी ऐसा शख्स नहीं आएगा जो 2 खड़े होंगे, 3 या ग्रुप में फ़ोटो होगी, वो आपको कहेंगे कि इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो अब सिंगल ही शख्स आएगा। अब हमेशा से आपके पास सेम चीज़ आ रही है तो आप उसकी प्राइस भी एक ही रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास, आप इस तरह कहते हैं कि मैं फ़ोटो एडिटिंग करूँगा, और फ़ोटो एडिटिंग में मैं बेसिक पैकेज में मैं आप बैकग्राउंड रिमूव करके दे दूँगा इतनी इमेजेस का। उसके बाद प्रीमियम पैकेज या स्टैंडर्ड पैकेज में मैं, ये स्टैंडर्ड पैकेज में आप कहते हैं कि बैकग्राउंड रिमूव करके दूँगा, फेस रिटचिंग कर दूँगा। प्रीमियम में आप कहते हैं कि मैं फेस रिटचिंग भी करूँगा, बैकग्राउंड रिमूव भी करूँगा, इमेज रिसाइजिंग या फ़ोटो मैनिपुलेशन वो भी करूँगा। तो उसके लिए आपको 3 पैकेजेस पर क्लिक करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर 3 पैकेजेस सेलेक्ट हो सकें। हमारे पास बेसिक है, पैकेज का नेम है, आप बेसिक ही दे सकते हैं। स्टैंडर्ड में आप
स्टैंडर्ड लिख सकते हैं, प्रीमियम या प्रीमियम लिख सकते हैं। बाज़ लोग यहाँ पर सिल्वर, गोल्ड और डायमंड लिखते होते हैं, इस तरह से आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आप बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई भी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको क्या चूज़ करना है। इसमें अब आपको वो चूज़ करना है जो आपको सही लगे। यहाँ पर बेसिक मुझे सही लग रहा था, बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम सही लग रहा है, तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जो बेसिक पैकेज में है उसमें आप क्या चीज़, उसमें क्या चीज़ ऑफ़र करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। इसमें आपको पैराग्राफ नहीं लिख सकते, इसमें आपको सिंपल और एक आपको यहाँ पर वर्ड की लिमिट होती है, आपने उसी के अंदर ही रह के आपने डिस्क्राइब करना है इसको। तो मैं यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि बेसिक पैकेज में मैं क्या करूँगा। तो बेसिक पैकेज में मैं करूँगा, हम कह सकते हैं कि बेसिक पैकेज में इसका जो बैकग्राउंड रिमूव करूँगा, बेसिक पैकेज में मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँगा और उसके अलावा हम कह सकते हैं कि इमेज रीसाइजिंग करूँगा। उसके अलावा हम कह सकते हैं इमेज रीसाइज होगा जिसमें क्रॉपिंग आ जाती है, बैकग्राउंड रिमूविंग हो गया। उसके बाद सिंपल हम उसके बाद हम सिंपल कह सकते हैं कि फ़ोटोज़ को मैं ब्लैक एंड वाइट करूँगा। या आप जो और सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं इस पैकेज में, जो आपको लगता है कि $5, $10, 15 जितने भी आप प्राइस रखेंगे उसमें आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूविंग एक लिख रहा हूँ, इमेज रीसाइजिंग में यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैकग्राउंड चेंज लिख सकता हूँ। बैकग्राउंड चेंजिंग लिख दिया मैंने यहाँ पर। और उसके बाद ये $5 में, मैं यहाँ पर $5 लिखने वाला हूँ। तो $5 में ये सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, ये यहाँ तक ही रहने देते हैं। स्टैंडर्ड में ये है कि फ़ोटो रिटचिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फ़ोटो रिटचिंग करेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, उसके बाद कलर ग्रेडिंग लिख देते हैं। कलर ग्रेडिंग हम ये करेंगे स्टैंडर्ड में। उसके बाद प्रीमियम में ये आ जाता है। अब इसका मतलब एक ये जान लें आप कि अगर कोई आपका स्टैंडर्ड पैकेज बाय करता है तो आपसे फ़ोटो रिटचिंग भी करवाएगा, बैकग्राउंड रिमूविंग भी करवाएगा, कलर ग्रेडिंग भी करवाएगा, या इनमें से कोई एक चीज़ करवाएगा या दो करवा सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो फ़ोटो रिटचिंग सिर्फ करवाता है या वो तीनों चीज़ें करवाता है। तो आपने वही चीज़ें लिखनी है जो आप कहते हैं कि मैं इस पैकेज में कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हुई थी कि मैं फ़ोटो एडिटिंग करूँगा, उसके बाद मैनिपुलेशन करूँगा, फेस रिटचिंग करूँगा, फ़ोटो रिटचिंग करूँगा। तो उसके लिए मुझे अलग-अलग मैं ये इसको यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ कि मैं सिंपल मैं लिख देता हूँ कि मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँगा, तो बेसिक में मैं ये लिख सकता हूँ कि मैं 5 पिक्चर्स की बैकग्राउंड रिमूव करूँगा $5 में, मैं 10 पिक्चर्स की बैकग्राउंड रिमूव करूँगा $10 में, और मैं 30 पिक्चर्स की बैकग्राउंड रिमूव करूँगा $25 में, जिसमें $5 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसमें हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेसिक, प्रीमियम और स्टैंडर्ड। इसमें यह है कि मैंने बेसिक में बेसिक लिख दिया जो मैं करूँगा, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड चीज़ें लिख दी, और प्रीमियम में प्रीमियम लिख दी। और एक और चीज़ मेंशन कर देते हैं कि बैकग्राउंड यहाँ पर शायद यहाँ पर मेंशन हुआ हो, नंबर ऑफ़ इमेजेस यहाँ पर मेंशन है तो हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर मेंशन नहीं है कि आप कितनी चीज़ों के बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, या आप कुछ भी जो सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो कितनी चीज़ों के करेंगे, तो आप वहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नीचे लिखूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये, मैं स्टैंडर्ड में जाके मैंने ये लिख दिया कलर ग्रेडिंग। प्रीमियम में जाके मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर फ़ोटो मैनिपुलेशन करूँगा, फ़ोटो मैनिपुलेशन करूँगा, उसके बाद कलर ग्रेडिंग। फ़ोटो मैनिपुलेशन, कलर ग्रेडिंग और रिटचिंग सिस्टम। तो ये हम चीज़ें लिख देते हैं जो कि हम प्रीमियम जो पैकेज है उसमें करेंगे। तो डिलीवरी टाइम बेसिक में हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 डे, तो स्टैंडर्ड में लिखते हैं 2 डेज़, और प्रीमियम में फ़ोटो मैनिपुलेशन है तो उसमें हम 4 डेज़ लिख देते हैं कि 4 डेज़ में हम डिलीवर करेंगे। ये डिपेंड करता है आप कितने दिन में डिलीवर करेंगे, लेकिन जितना कम होगा उतना ज़्यादा आपको, ज़ाहिर बात है क्लाइंट भी चाहेगा और जल्दी से जल्दी उसको डिलीवर हो। तो जितना कम टाइम रखेंगे उतना ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो आपके प्रोजेक्ट या वो आपके जो गीक्स हैं उसको परचेज़ करेंगे।
वहाँ पर रिविजन्स हैं। रिविजन्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई काम करके दिया है और क्लाइंट चाहता है कि ये वाला एरिया उसको पसंद नहीं है और उस एरिया में अब वो चाहता है कि इसको भी रिमूव कर दे, तो वो कहेगा कि मैं इसको रिवाइज़ करना चाहता हूँ। तो आपको ये करना होगा कि वो वाला एरिया रिमूव करके उसको दोबारा सेंड करना होगा। तो रिवीजन से ये मुराद है। तो बेसिक में हम कर देते हैं कि हम 9 रिवीजन्स कर देते हैं या अनलिमिटेड रिवीजन्स कर देते हैं, क्योंकि बेसिक में वही लोग खरीदेंगे जो कम पैसे खर्चना चाहते हैं, और जो कम पैसे खर्चना चाहते हैं वो चाहते हैं कि रिवीजन्स अनलिमिटेड हों ताकि उनका जो पैसा है वो बच जाए। तो स्टैंडर्ड में हम कर सकते हैं बैकग्राउंड रिमूविंग है, फ़ोटो रिटचिंग, कलर ग्रेडिंग है, इसमें भी हम अनलिमिटेड कर सकते हैं। अब मैं यही चाहूँगा कि मैं इसकी जो रिवीजन्स हैं वो अनलिमिटेड करूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कम करें तो आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। कि प्रीमियम में मैं इसकी जो रिवीजन है, क्योंकि ये फ़ोटो मैनिपुलेशन यहाँ पे आ जाती है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं इसकी रिवीजन 5 कर देता हूँ। और मैं ऐसा करता हूँ कि जो बेसिक पैकेज है इसकी भी 5, इसकी मैं 3 कर देता हूँ। स्टैंडर्ड की मैं अनलिमिटेड कर देता हूँ, क्योंकि कलर ग्रेडिंग है, बैकग्राउंड रिमूविंग है, फ़ोटो रिटचिंग है, इसको मैं ईजिली रिवाइज़ कर सकता हूँ। जबकि प्रीमियम में ये है कि अब फ़ोटो मैनिपुलेशन को रिवाइज़ करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें सब कुछ हो चुका होता है, दोबारा से वापस जाकर करना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। जबकि बैकग्राउंड रिमूविंग में ये चीज़ नहीं होती, उसमें आप सिंपली कर सकते हैं।